नमस्कार साथियों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। आज हम पढ़ेंगे क्या कि महादेवी वर्मा जो लेखिका है उसमें लिखा है मेरे बचपन के दिन। पाठ का नाम है यह हिंदी का क्लास 9। इसमें आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा। न्यू बुक्स में, आप ओल्ड बुक्स में भी है लेकिन प्रश्न इसी में है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसे हम सारे क्वेश्चन आंसर को लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आप समझ भी जाएं। तो देखिए हमारा जो पृष्ठ संख्या 74 है इसमें अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब लेखिका जन्म ली तो उस समय लड़कियों की कैसी दशा थी, इसके बारे में बताना है। तो देखिए रियल में क्या है कि उस समय लड़कियों की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। उस समय का जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, उन्हें भी मिलती थी, लेकिन अधिकांश समाज में पुरुष प्रधान के लगभग जैसा था। अब पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था। उस समय पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, मतलब एक छोटा समझा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्यथा दहेज प्रथा भी थी, क्योंकि जैसा कि होता है कि जब बेटी जन्म लेती है किसी घर में तो पिता जो होते हैं वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि अब इसकी शादी के लिए दहेज जमा करना पड़ता है। दहेज प्रथा था जो आज भी देखने को बहुत जगह मिलते हैं। हालांकि इस पे कानून भी बना है पर ये आज भी देखने को मिलती है। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था, यानी उन्हें सब चीज से दूर रखा जाता था। सामाजिक यानी घर में रहते हैं वो बाहरी वातावरण में प्रवेश उनके कम मिलता था। शिक्षा का अधिकार उन्हें कम मिलता था, लड़कों के मुकाबले उन्हें शिक्षा नहीं मिलता था। कुछ लड़कियां ऐसी थी उच्च वर्ग की जो शिक्षित हो पाती थी, लेकिन वो भी गिनी चुनी सी थी। ऐसी अधिकांश लड़कियां नहीं होती थी। कुछ लड़कियों को शिक्षा मिल पाती थी, वो भी एक आप कह सकते हैं कि मीडियम लेवल तक ही शिक्षा मिल पाती थी, हाई क्वालिटी तक शिक्षा नहीं मिल पाती थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। उस समय का ये दिया है। अब हम इसके चलते खा में आप देखिए कि दिया गया है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां है। अभी हमने पढ़ा है कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी और आज की परिस्थितियां कैसी है, ये भी देखते हैं। तो उस समय के मुकाबले आज जो परिस्थितियां है वो काफी सुधर चुकी है। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में जो स्थितियां है वो काफी बदली है पहले के मुकाबले। आज शिक्षा के माध्यम से लोग जो है वो सजग हो रहे हैं, यानी जागरूक हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर भी धीरे धीरे लगभग आप बोले तो कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी है, लेकिन जो उनके बीच का जो अंतर था वो काफी कम हुआ है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है। पेरेंट्स भी जो होते हैं वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ का जो भेदभाव का जो था वो आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आप गांव वगैरह में देखेंगे तो आज भी लड़कियों के साथ कुछ हद तक भेदभाव किया जाता है। आज भी भ्रूण हत्या जैसी हो रही है, यानी गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। लेकिन ये चीज एक अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से भी इस पे बड़े कानून बनाए गए हैं और आज भी आए दिन इस पे कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा खा का आंसर। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। इसके पीछे रीजन है। तो लेखिका का जो बचपन में उसे उर्दू के शिक्षक मिले थे, जो मौलवी जो पढ़ाते थे उर्दू के, वो उसे मिले थे, परंतु उसकी रुचि उर्दू में नहीं थी, इसलिए वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अन्यथा अगर वो चाहती उन्हें टीचर मिला था वो सीख सकते थे, लेकिन रुचि नहीं थी इसलिए वो सीख नहीं पाई। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे देखिए यहाँ लिखा है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी माँ की जो विशेषता बताई है उसे हम चलिए आंसर पढ़ते हैं। लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। सुबह सुबह उठ के वो कृष्ण पानी निधान पंछी बन बोले के पद और प्रभाती को गाया करती थी। शाम को भी मीरा के पद गाया करती थी। वे लिखा भी करती थी, यानी लिखने का भी शौक था। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है इस पाठ में, और उन्हें हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, जिस कारण लेखिका को भी हिंदी और संस्कृत भाषा में काफी प्रभाव पड़ा और उसे भी इस भाषा का ज्ञान हुआ अच्छी तरह से।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है जोवारा के नवाब के साथ अपने पारिस्थितिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। यहाँ प्रश्न बोला गया है, आखिर आज के संबंध में ऐसा स्वप्न जैसा क्यों है। तो चलिए देखिए, पहला जो इसमें आंसर है पहले कि पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था जो आज हमारे समाज में काफी कुछ है। हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। आजादी से पहले की बात है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू मुस्लिम के संबंधों में काफी अच्छा था, उनके बीच इतना भेदभाव नहीं था जो आज देखने को मिलती है। लेकिन आपसी फूट के कारण देश को दो हिस्सों में बांटा गया। हालांकि इसमें राजनीतिक कारण भी था, तो दो हिस्सों में बांटा गया। जिस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान को मुस्लिम प्रधान देश बनाया गया था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया था, यानी पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो रहेंगे और हिंदू को हिंदुस्तान मिला गया था और देश को दो भागों में बांटा गया था। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू तथा मुस्लिम जो है वो अलग अलग दो धर्मों के लोगों में बट गए हैं और जो उस समय वो रहते थे प्रेम पूर्वक, आज वैसा आप बोल सकते हैं कि स्वप्न का समान था। इसलिए इसमें कहा गया है कि आज का जो है वो स्वप्न के समान क्यों है, क्योंकि आज काफी देखा जाता है कि भेदभाव देखा जाता है, काफी जाति विभेद देखा जा रहा है। तो चलिए ये हमारा 4 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए है रचना और अभिव्यक्ति। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम रचना अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, रचना अभिव्यक्ति भी करना है। इस चैप्टर से आ सकते हैं, अभी इसमें बहुत से और आगे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है। जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते या होती, चाहे आप अगर लड़का है तो होते लगा ले, लड़की है तो होती ले लीजिए, अगर होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। अब इसमें देखिए, अगर जेबुनिसा की जगह पर हम होते तो उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखते, उनसे पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करते और काव्य कविता लिखने का प्रोत्साहन पाते। उनसे ये उम्मीद रखते क्योंकि ये इस चीज में वो काफी आगे थी, तो उनसे सीखने की कोशिश करते। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए छठा क्वेश्चन है। अब हम छठा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा छठा जो क्वेश्चन है वो है महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिताओं में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देशहित में किसी आपदा निवारण में काम करने के लिए देना पड़ जाए तो आपको कैसा अनुभव करेंगे। तो देखिए, अगर हमें कोई भी पुरस्कार मिलता है और अगर वो पुरस्कार देश के काम आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा वही। देखिए, हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य है, हर इंसान को अपने देश के प्रति कर्तव्य होता है और उसे निवारण करना भी चाहिए। तो पहला देखिए हम इसमें आंसर लिखे हैं, हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य है और मुझे भी देशहित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो इसमें मुझे काफी प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आएगा, क्योंकि हमारे पास जो सामान मेरा अगर देश के लोगों को काम आता है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसमें खुद को गर्व करना चाहिए। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं होता। आपको पुरस्कार मिला है अच्छी बात है, लेकिन अगर देश के सामने पुरस्कार आ जाए तो आपको पुरस्कार को एकदम खुशी खुशी देना चाहिए और देश के काम आ जाए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7वां नंबर है। इसमें कहा गया है लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। यानी लेखिका ने इस छात्रावास में जो थी, जहां वो पढ़ाई कर रही थी, वहां पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग लोग लेते थे, अलग अलग जगह से छात्र आए थे, लेकिन वो लास्ट में अंत में क्या है, सभी आपस में प्रेम से मिलकर रहते थे और एक भाषा हिंदी का लगभग प्रयोग करते थे। तो अब देखिए हम इसे आंसर पढ़ते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था, वहां अन्य भाषाएं भी बोली जाती थी बहुत से। कोई हिंदी बोलता था तो कोई उर्दू भी बोलता था, कुछ लड़कियां मराठी भी बोलती थी तो और वो आपस में मराठी भाषा में बात करती थी। तो कुछ लड़कियां जो थी वो अवध से आई थी तो वो अवधी बोलती थी, कुछ लड़कियां बुंदेलखंड से आई थी तो वो बुलंदी भाषा में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी उनमें आपस में ही हिंदी में बात करते थे, क्योंकि सबको सब भाषा नहीं आता था, लेकिन हिंदी आपस में सब बात करते थे और छात्रावास में हुए हिंदी और उर्दू की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये उस छात्रावास की विषय है। चलिए अब हम चलते हैं भाषा और अध्ययन। देखिए भाषा और अध्ययन में क्या होता है कि बच्चों लोग नहीं करते हैं भाषा अध्ययन। इसमें अब क्या आप समझ लेते हैं, एक तरह से ग्रामर है ये। ग्रामर आपको अलग से पढ़ना है, आप चाहे तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर चलिए अब हम इस चैप्टर में इसमें भी पढ़ लेते हैं, अगर आपको चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो उतना तक ये स्टॉप करके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कर लें, क्योंकि
देखा गया कि हिंदी में ग्रामर का बहुत महत्व होता है, ग्रामर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं भाषा में चैप्टर, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें पढ़ते हैं। पाठ में निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे यहाँ दिया गया है विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति, इन सब का। तो देखिए विद्वान है, उसका अपोजिट शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या उल्टा है। तो विद्वान है तो मूर्ख होगा, अनंत है तो यानी अनंत यानी बहुत सा हो गया जिसका कोई अंत नहीं है तो संक्षिप्त होगा, निपराधी है तो अपराधी होगा, दंड है तो पुरस्कार मिलेगा, पांचवा है शांति है तो अशांति मिलेगा। नेक्स्ट है पृष्ठ नंबर 75। इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग या फिर प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। यहाँ शब्द दिया गया है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करके देखिए लिखा गया है। उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है निराहारी, इसमें निर जोड़ आहार जोड़ ई है। इस तरफ से आप बना सकते हैं। चलिए आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन में। इसमें मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आपको दिखाते जाता हूँ, आप समझ लीजिएगा। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। अब इसमें सबका दो दो शब्द लिखना है। जैसे अन है तो अन का यूज करके दो शब्द लिखना है, तो यहाँ मैंने अन्वेषण और अनशन यूज किया है। इस हिसाब से सभी का मैंने उपसर्ग में लिखा है। और उसके बाद देखिए प्रत्यय में भी मैंने लिखा है, प्रत्यय में भी दिया है। जैसे दार है तो दार किनारे हो गया, दुकानदार हो गया, इसका यूज करके बनाया गया है। आप इसे भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है पाठ में आए सामाजिक जो पद छाटकर विग्रह कीजिए। जैसे पूजा पाठ, पूजा और पाठ इसमें अलग अलग है। तो पूजा पाठ का मतलब क्या है कि पूजा और पाठ हो गया। उर्दू फारसी का मतलब क्या, उर्दू और फारसी हो गया। इस हिसाब से इसमें दिया है पंचतंत्र अगर आया है, आप पाठ से और भी शब्द निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने निकाला जो है पंचतंत्र है, तो 5 तंत्रों से बना है जो, उसे हम पंचतंत्र बोलेंगे। दुर्गा पूजा ने दुर्गा जी की पूजा करते हैं। छात्रावास है छात्रों का वास, जहाँ छात्र रहते हैं। तो आप देखिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें मैंने ग्रामर भी आप लोगों को बताया और जो बाकी सब थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आया है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकांश बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे, वो नोट्स बना सके। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस कमेंट्स को लेकर उसका आंसर देने का। और जो समझ में नहीं आया है तो आप बोलेंगे तो मैं फिर से उन्हें समझा भी दूंगा। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करें और अच्छी तरह से रहें, खुशी रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।